नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल आज हाजिर हूं और आज बात करूंगा कि बिजली का बिल या नीति का फंदा। उत्तर प्रदेश में बिजली अब सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं रही, बल्कि नीति व्यवस्था के जाल में फंसी वह रस्सी बन चुकी है जिसे खींचते खींचते जनता की गर्दन तक कस दी गई है। आज मीटर सिर्फ यूनिट नहीं गिनता, वह सरकार की मंशा भी उजागर करता है और वह मंशा है राजस्व चाहिए, चाहे जैसे भी आए। बिजली बिल में आखिर कौन कौन सी लागतें जुड़ी होती हैं जो राजस्व घाटे के नाम पर अब आपसे वसूलने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले समझिए कि आपका बिजली बिल सिर्फ यूनिट की कीमत नहीं होता। आप जो बिल भरते हैं उसमें कई ढेर सारे खर्चे शामिल होते हैं, जैसे यूनिट दर जो होती है आपकी, जितनी बिजली खर्च की उसकी मूल कीमत, फिर फिक्स चार्ज, कनेक्शन के नाम पर एक अस्थायी वसूली, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, आपके घर तक बिजली पहुंचाने का खर्च, O&M चार्ज, रख रखाव की लागत जिसमें ट्रांसफार्मर, तार, पोल, मीटर की मरम्मत और ऑपरेशन, सरचार्ज ड्यूटी सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स होता है, और पिछले घाटों की भरपाई के नाम पर डिस्कॉम द्वारा पुराने घाटे के नाम पर नई वसूली की तैयारी की जा रही है। दरअसल अगर आप मथुरा के इन सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि रख रखाव के नाम पर आखिर यह बिजली कंपनियां कर क्या रही हैं। कुल मिलाकर यानी आप न सिर्फ बिजली का दाम बल्कि बिजली के बहाने पूरे विभाग का खर्चा भर रहे हैं। यानी बिजली विभाग आपकी जेब से निकली गई गाढ़ी कमाई के खर्चों से पल बढ़ रहा है। तो अगर बिजली की दरों में बदलाव का इतिहास खंगालें तो आप पिछली सरकार यानी अखिलेश यादव की सरकार बनाम मौजूदा सरकार की कीमतों में देखेंगे तो 2012-13 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 3.5 रुपए से 4 रुपए यानी जो कीमत थी पर यूनिट वो थी, और 60 से 90 रुपए पर किलोवाट का फिक्स चार्ज था। 2017-18 में जब योगी सरकार की शुरुआत हुई तो यही 4.5 से बढ़कर 5 रुपए हुआ, और जो फिक्स दर था वो 100 रुपए पर किलोवाट कर दिया गया। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि सुधारवाद की शुरुआत पूरी तरीके से कर दी गई, जो 2022-23 में आते आते 6.5 रुपए से 7.5 रुपए यानी, और फिक्स दर जो थी 140 से 160 रुपए पर किलोवाट के उसमें पहुंच गई, और इसके पीछे रीजन था घाटे का हवाला। 2025 में जो प्रस्ताव आया है उसमें इसकी कीमत 8 रुपए से 10 रुपए होनी है, और फिक्स कॉस्ट की कीमत लगभग 190 रुपए पर किलोवाट जानी है, और इसको मूल्य ब्रिजिंग नीति लागू करने की कोशिश की जा रही है। यानी घाटे की भरपाई के लिए दाम बढ़ोतरी का एक सीधा जीता जागता उपाय किया जा रहा है। सिर्फ 10 साल में यूनिट दरों में 100% से ज्यादा और फिक्स चार्ज में 200% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। यह हम नहीं, यह आंकड़े बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यह पैसा आखिर जाता कहां है। यहां खेल शुरू होता है। बिजली विभाग कहता है घाटा हो रहा है। वो घाटा किससे हो रहा है? यूपीपीसीएल कहता है ट्रांसफार्मर जल गए, लाइन लॉस हो गया, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई। पर सवाल यह है वो उपकरण जिनके रखरखाव के लिए हर महीने जनता से पैसा लिया गया है, उनकी मरम्मत क्यों नहीं हुई? मीटर का पैसा जनता देती है, ट्रांसफार्मर का पैसा जनता दे, पोल बदलवाने का पैसा भी जनता दे, लाइनमैन की वर्दी से लेकर मोबाइल फोन तक का खर्चा जनता दे, तो विभाग किस काम का है? निजीकरण की पृष्ठभूमि का ट्रेलर है यह मूल्य ब्रिजिंग प्रस्ताव। यानी कुल मिलाकर यह जो मूल्य ब्रिजिंग की भाषा है वह दरअसल एक खतरनाक नीति का सॉफ्ट लॉन्च है। पहले घाटे का हवाला दो, फिर दरें बढ़ाओ, फिर जनता में असंतोष फैलाओ, और फिर कहो सरकारी तंत्र में सुधार नहीं हो सकता, हमें निजी कंपनियों को इस पूरे के पूरे विभाग को देना होगा। क्या यह महज संयोग है कि हाल के वर्षों में देश भर में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड सिस्टम, ऑनलाइन बिलिंग और केंद्रीय भुगतान प्रणाली लागू की जा रही है जो निजी कंपनियों के संचालन के लिए जमीन तैयार करती है? क्या उत्तर प्रदेश में बिजली दरों की यह बेहिसाब वृद्धि निजी कंपनियों के लिए बाजार मूल्य निर्धारण का आधार नहीं बना रही? या यूं कहें कि सरकार इस मूल्य वृद्धि की आड़ में पूरा का पूरा मसौदा तय कर रही है, जिससे कल को अगर निजीकरण किया जाए तो उनकी कीमतों का बढ़ा हुआ तंत्र आपके ऊपर बोझ न लगे। अब इसके लिए दोनों सरकारों की भूमिका आंकते हैं और कौन कितना दोषी है अभी जानने का प्रयास करते हैं। अखिलेश सरकार के समय दरों में वृद्धि हुई, लेकिन लाइन लॉस, घाटे और पुरानी सब्सिडी व्यवस्था की वजह से बिजली कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर रही। उनकी नीति सब्सिडी आधारित थी, घाटा सरकार भरे, जनता नहीं।
योगी सरकार ने सुधार के नाम पर स्मार्ट मीटर, कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ और निजीकरण की भूमिका तैयार की, लेकिन सुधार के नाम पर दरें बढ़ती गई, जवाबदेही नहीं आई। दोनों सरकारों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने घाटे को ढका, दूसरी ने घाटे को जनता पर लादा। तो आज की स्थिति में लोकतंत्र में उपभोक्ता टैक्स पेयर्स है या बंधक है। इस स्थिति में आज जनता को 3 जगह लूटा जा रहा है। बिजली खर्च के नाम पर यूनिट दर में लूट, सिस्टम संचालन के नाम पर फिक्स चार्ज और रखरखाव शुल्क में लूट, वित्तीय घाटे के नाम पर साल दर साल मूल्य वृद्धि में लूट। जब मीटर सही चलता है, बिजली आती जाती है, लाइनमैन महीनों दिखते नहीं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, फिर भी यूपीपीसीएल को घाटा होता है और जनता से वसूली जारी रहती है। अब जनता को केवल बिल नहीं, हिसाब चाहिए। यदि बिजली विभाग कहता है कि वो घाटे में है, तो इसका हिसाब किताब इस विभाग से तो पूछा ही जाएगा कि इतने सालों से जो पैसा लिया गया उसका हिसाब कहाँ है। यानी जो सरकार ने अब तक मरम्मत और रख रखाव के ओएम के नाम पर पैसे की वसूली की है, उसका हिसाब किताब कौन देगा और वो इनके अकाउंट के, इनके बैलेंस शीट में, किस बुक में इन खर्चों का हिसाब किताब दर्ज है और यह बताने की क्या कोई कोशिश करेगा कि कितना पैसा किस मद में खर्च किया गया। अगर सरकार कहती है कि मूल्य ब्रिजिंग जरूरी है, तो हम पूछते हैं क्या ये दरें जनता के लिए हैं या आने वाली निजी कंपनियों के लिए। अगर जवाब नहीं मिला तो याद रखिए, जनता जब सवाल करती है तो मीटर नहीं मतपेटी जलती है। सोचिए, सुलगते हुए इस बिजली का खेल समझिए और इस बात की तस्दीक जरूर कीजिए कि मथुरा के ये बंद पड़े, अलग अलग तरीके से जर्जर व्यवस्था में दिखते हुए ये पूरे के पूरे तंत्र को देखकर आप क्या कहते हैं। क्या बिजली कंपनियां लगातार लूट खसोट की अपनी पूरी की पूरी एक प्रणाली को संचालित करती नजर आ रही हैं? क्या इन कंपनियों ने रखरखाव और मरम्मत के नाम से लिया गया पैसा हजम कर लिया है और इनको डकार तक नहीं आती है? अगर ऐसा है तो इन सुलगते सवालों के साथ बिजली विभाग के हर खेल को आपको पर्दाफाश करने के लिए आगे बढ़ना होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो सरकार को भी लगेगा कि आखिर यह सवाल हो कैसे रहा है। हालांकि जब जब भी बिजली विभाग ने इस तरीके के दामों को बढ़ाया है, तब तक उपभोक्ता नियामक बोर्ड पर जाकर खड़ा होता है और विरोध की भाषा के साथ यह जताने और बताने का काम करता है कि आखिर यह जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी का खेल है वो जायज है या नाजायज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।